नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज में, जिसमें हम देख रहे हैं सीएसएस से जुड़े हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि पिछले साल या तो पूछे जा चुके हैं या जिनकी हर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। तो चलिए समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। सीएसएस स्टैंड्स फॉर, मतलब जो आपका सीएसएस है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं आप, कैस्केड स्टाइल सीट लिखा है, कलर एंड स्टाइल सीट लिखा है, कैस्केडिंग स्टाइल एंड सीट लिखा है और नन ऑफ द अबव। तो सीएसएस का फुल फॉर्म आपका कैस्केडिंग स्टाइल एंड सीट होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर रिफरिंग द एक्सटर्नल स्टाइल सीट। एक्सटर्नल स्टाइल सीट को रिफर करने के लिए सबसे सही सिंटेक्स अगर पहला देखा जाए तो गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है, तीसरा भी गलत है। यहाँ पर देखिए लिंक और यहाँ पर दिया गया है ये ऑप्शन, इसलिए ये हमारा एचआरईएफ के साथ सही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। द प्रॉपर्टी इन सीएसएस यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट इज। अगर आपको किसी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो वहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। तो यहाँ पर बीजी कलर नहीं, कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। इसकी सहायता से आप बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। द प्रॉपर्टी इन सीएसएस यूज टू चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट के टेक्स्ट के कलर को, अभी पहले क्या पढ़ा हमने, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर के लिए तो हमने देख लिया बैकग्राउंड कलर यूज करते हैं, पर टेक्स्ट के कलर को बदलना हो तो आपको सिंपली कलर ही लिखना होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ रहे हैं अपने पांचवें सवाल की तरफ। The CSS property used to control the element size, font size is। CSS की वो प्रॉपर्टी जो एलिमेंट के फॉन्ट साइज को कंट्रोल कर सकती है। तो फॉन्ट साइज को कंट्रोल करना है तो यूज भी करते हैं फॉन्ट साइज। आसान सा है, फॉन्ट साइज के लिए फॉन्ट साइज। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। HTML और CSS में एक चीज देखिए, जो नाम है वही काम भी है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद अगला देखिए, द HTML एट्रीब्यूट यूज टू डिफाइन द इनलाइन स्टाइल इज। इनलाइन स्टाइल को डिफाइन करने के लिए HTML एट्रीब्यूट पूछा जा रहा है और वो एट्रीब्यूट हमारा यहाँ पर देखें तो स्टाइल होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसके बाद बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। द HTML एट्रीब्यूट यूज टू डिफाइन द इंटरनल स्टाइल सीट। इंटरनल स्टाइल सीट के लिए यहाँ पर देखिए स्टाइल और इस ब्रैकेट में यूज किया जाता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसके बाद बढ़ते हैं आठवें सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट बैकग्राउंड इमेज ऑफ एन एलिमेंट। बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है। तो बैकग्राउंड इमेज, जैसा कि मैंने बताया CSS और HTML में जैसा नाम वैसा काम, तो बैकग्राउंड इमेज के लिए यूज करेंगे बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। Which of the following is correct syntax to make the background color of all paragraph element to yellow। तो यहाँ पर कहा गया है कौन सा सही सिंटेक्स है बैकग्राउंड कलर सभी पैराग्राफ के येलो करने के लिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखें, पी बैकग्राउंड कलर येलो, पहला ही ऑप्शन एकदम सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगर यहाँ तक आप वीडियो में बने हैं तो वीडियो आपके काम की है। मैं शुरू में ये चीज़ नहीं कहता हूँ क्योंकि बहुत सारे बाहर से भी ऐसे लोग आ सकते हैं जिनको कंटेंट में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन यहाँ तक बने हैं तो आपको कंटेंट में इंटरेस्ट होगा और आप ध्यान दे रहे होंगे। हम आपका एक भी सेकंड वेस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब एक एक सेकंड यूटिलाइज है। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो हमारा ये तरीके का प्रयास आपको पसंद आता हो, एकदम पॉइंट पे हम आपको जानकारी दे रहे हैं, पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। 10वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू डिस्प्ले द हाइपरलिंक विदाउट एनी अंडरलाइन। हाइपरलिंक बिना अंडरलाइन के अगर डिस्प्ले करना हो तो आपको यूज करना होता है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन लिखते हैं तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसके बाद बढ़ रहे हैं 11वें सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड एज द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर द पैडिंग प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको पैडिंग ही लगाना होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। इसके बाद 12वां सवाल देखते हैं। द CSS प्रॉपर्टी यूज टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड इज। टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो कौन सी CSS प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हैं। तो वेट
बोल्ड का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद बढ़िए 13वें सवाल की तरफ। आर द निगेटिव वैल्यूज अलाउड इन पैडिंग प्रॉपर्टी? पैडिंग प्रॉपर्टी में निगेटिव वैल्यूज क्या आप दे सकते हैं? तो ये बिल्कुल गलत बात है, निगेटिव वैल्यूज अलाउ नहीं होती हैं, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर टिक हो जाएगा। 14वां सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड एज शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ऑफ मार्जिन प्रॉपर्टीज? तो इसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं? मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन या नन ऑफ एबव? तो यहाँ पर मार्जिन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि 15वां सवाल है। द CSS प्रॉपर्टी यूज टू स्पेसिफाई द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज? CSS की कौन सी प्रॉपर्टी है जो ट्रांसपेरेंसी को स्पेसिफाई करती है? तो ऑपेसिटी, ठीक है, इससे आप ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं, तो ए ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने 16वें सवाल की तरफ। Which of the following is used to specify the subscript text using CSS? सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट आप चाहे HTML में यूज़ करें चाहे CSS में SUB यूज़ होता है, और यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन में SUB आपको दिख रहा है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे की तरफ 17वां सवाल है। Which of the following CSS property is used to specify the space between every letter inside the element? तो यहाँ पर अगर देखें स्पेस के लिए, तो यहाँ पर लेटर स्पेसिंग आप यूज़ कर सकते हैं, सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 18वां सवाल देखते हैं। द CSS प्रॉपर्टी यूज टू स्पेसिफाई वेदर द टेक्स्ट इज रिटन इन हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन? तो कौन सी प्रॉपर्टी से आप टेक्स्ट को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हॉरिजेंटल लिखा जाएगा या वर्टिकल लिखा जाएगा? तो यहाँ पर आप राइटिंग मोड का यूज़ करते हैं, ए ऑप्शन सही है। 19वें सवाल की तरफ चलते हैं। Which of the following syntax is correct in CSS to make each word of a sentence start with capital letter? अगर कैपिटल लेटर में लिखना हो तो इसमें से कौन सा सिंटेक्स यूज़ करेंगे? टेक्स्ट स्टाइल कैपिटल नहीं, ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज नहीं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटल नहीं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। और इसके बाद देखते हैं 20वां सवाल, और यहाँ तक आप पहुँचे हैं मतलब वीडियो काम की है, तो अभी तक अगर लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको कर दीजिएगा। हाउ टू सेलेक्ट द एलिमेंट विद द क्लास नेम एग्जाम्पल? तो इसको सेलेक्ट आप कर सकते हैं डॉट एग्जाम्पल के थ्रू, जो कि सी ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिल रहे हैं अभी कुछ ही देर में कुछ और CSS के क्वेश्चन के साथ। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, ऐसे ही कंटेंट और देखना चाहते हो, तो वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितनी भी वीडियोस आती जा रही हैं आपको मिलती जाएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।